क्या आपको पता चला कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से सीधा 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, वो भी जस्ट 2 महीनों के अंदर। तो समझते हैं क्या प्रॉब्लम हुई। दिस इज अमेरिका जो कि $30 ट्रिलियन पर है, चाइना 19 to 20 ट्रिलियन पर है, जर्मनी एट 5 ट्रिलियन, जापान 4.5 ट्रिलियन, यूके 4.3 ट्रिलियन और इंडिया इज एट 4 ट्रिलियन। ये जीडीपी नंबर्स हैं जो कि बताते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी किस पोजीशन पे है। इंडिया अभी 2 महीने पहले इस पोजीशन पर हुआ करती थी, यानी कि जापान और यूके के पहले, यानी कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। लेकिन जस्ट 2 महीने के अंदर अप्रैल जो 26 का हमारे पास में डेटा आया, उसमें हमारे को पता चला कि इंडिया का नंबर शिफ्ट होकर के 6 हो गया। अब ये तो एक वरी की बात है, एक चिंता की बात है कि इंडिया का नंबर, इंडिया की जीडीपी जो है वो गिर गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको इसका अपोजिट चीज बताता हूं। पूरे सोशल मीडिया पे ये चीज फैला दी गई है कि 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, 4th से मतलब हमारी जीडीपी एक तरीके से कम हो गई, ये सब हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका फ्लिप साइड समझते हैं। फ्लिप साइड क्या है कि जो यूएस है, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो अमेरिका है उनका, या फिर आप चाइना का देखो, जर्मनी का देखो, जापान का देखो, यूके का देखो, इन 5 कंट्रीज का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंडिया से कहीं कम है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.5%। इसका मतलब हर साल इंडिया लगभग 6.5% से ग्रो करती है, जबकि ये सारे कोई 5% पर है, कोई 4% पर है, कोई 2% पर है, कोई 1% पर है। इससे क्या शो कर रहा है? ये शो करता है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पर फिर भी ये प्रॉब्लम हुई क्यों? मतलब इंडिया ये 4th पोजीशन से 6th पोजीशन पे आया क्यों? उसके पीछे का मेजर रीजन है पिछले 2 महीने में जो जियोपॉलिटिक्स में हुआ, जो हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में हो रहा है, यानी कि तेल का रेट का बढ़ जाना। जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसके रेट का बढ़ जाना। कच्चा तेल बढ़ा, मतलब आप कह सकते हो कच्चे तेल का रेट बढ़ा, जिसकी वजह से इंडिया को इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा यूएस डॉलर्स की डिमांड करनी पड़ी। ज्यादा यूएस डॉलर की डिमांड करने का मतलब क्या है कि इंडिया जब ज्यादा यूएस डॉलर डिमांड कर रहा है तो इंडिया का जो आप कह सकते हो रुपी है वो डिवैल्यू हो गया, विच वाज लाइक 95 रुपी के आसपास जो है वो पहुंच गया था इंडिया का रुपी, स्ट्रेट फ्रॉम 90। और जब हमारा रुपी की वैल्यू इस तरीके से गिरती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जो वैल्यूएशन है वो इस तरीके से डाउनवर्ड जाता है। तो एक्चुअल में ये कोई कॉज ऑफ वरी है नहीं, जितना इसकी हाइप क्रिएट की जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही टेम्पररी है। जब ये नंबर, जैसे अभी ये ऑलमोस्ट 92 पर पहुंच गया है, तो ये ऑलरेडी इंप्रूव हो गया होगा, और जब ये और नीचे आएगा तो ये और इंप्रूव हो जाएगा। और द अप्रोक्सीमेशन इज कि 2027 तक इंडिया कैन बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इवन आफ्टर जर्मनी।